हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी के नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रूव करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने दो क्वेश्चन को प्रूव कर रखा है जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम थर्ड क्वेश्चन को करेंगे। तो हम क्वेश्चन देखेंगे। हमारा क्वेश्चन है कि इफ़ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस देन प्रूव दैट ए बी का इन्वर्स होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रेंड्स रिवर्सल रूल फॉर द इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस। चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। तो इसके प्रूफ को देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि ए और बी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है। तो हम लोग इसको लिख लेंगे कि सिंस मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर नॉन सिंगुलर matrices, therefore फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होती है। तो हम इसे लिख लेंगे therefore जो हमारा ए का डिटर्मिनेंट होगा फ्रेंड वो भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और जो फ्रेंड्स हमारा बी का डिटर्मिनेंट होगा वो भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब देखते हैं आगे। सिंस हम जानते हैं फ्रेंड्स कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हमारा फ्रेंड्स नॉट इक्वल टू जीरो है और डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी फ्रेंड्स हमारा नॉट इक्वल टू जीरो है। देयरफॉर मेरा जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी है वो भी नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इसे लिख लेते हैं कि देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर इसकी भी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, देयरफॉर ए बी जो हो जाएगा मैट्रिसेस वो भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हो जाएगा। दैट इज ए बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड इसकी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगी फ्रेंड। देयरफॉर द इन्वर्स ऑफ ए बी एग्जिस्ट। हमने कैसे लिख दिया फ्रेंड्स? अच्छा फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का हम जब इन्वर्स निकालते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है वो एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिसेस डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिसेस। तो हम फ्रेंड्स उसकी इन्वर्स हम तभी ना निकाल पाएंगे जब उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो। तो नॉट इक्वल टू जीरो होगा तभी तो उसकी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगी। इसलिए हमने लिखा भी कि अगर हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स जो ए बी है वो नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, देयरफॉर वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया तो उसकी इन्वर्स हमारा एग्जिस्ट करेगी क्योंकि उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगी। तो हम आसानी से उसके इन्वर्स को निकाल पाएंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स चलिए अब आगे चलते हैं। मान लेते हैं फ्रेंड्स कि लेट हम मान लेते हैं, अब हम ए बी की इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगी। हम मान लेते हैं फ्रेंड्स कि ए इन्वर्स एंड बी इन्वर्स बी द इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स respectively। देन हम जानते हैं फ्रेंड्स फ्रॉम द इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस से कि ए इंटू वही मैट्रिक्स का इन्वर्स या ए इन्वर्स इंटू ए वह एक यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। उसी तरीके से
बी इंटू बी इनवर्स या बी इनवर्स इंटू बी, ये भी यूनिट मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। इसको सेकंड मान लेते हैं, वेयर जहाँ I is a unit matrix। क्लियर फ्रेंड्स? फ्रेंड्स अब हम ये भी जानते हैं फ्रेंड्स कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो इसे भी हमने लिख लिया। कि हमारे पास जो मैट्रिक्स A इंटू यूनिट मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स इंटू ए वो भी ए के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से बी इंटू यूनिट मैट्रिसेस इक्वल टू या बी आई यूनिट मैट्रिसेस इंटू बी इक्वल टू वो बी के बराबर हो जाएगा। तो इसको हमने थर्ड और फोर्थ मान लिया। चलिए फ्रेंड्स अब हम फिर आगे चलते हैं। नाउ ए बी मैट्रिक्स ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, इसको हम लोग लिख लेते हैं फ्रेंड्स। हम यहाँ पर अभी एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे फ्रेंड्स, जिसमें मान लेंगे कि यह एक है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। चलिए फ्रेंड्स एसोसिएटिव लॉ को यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। कि जैसे हमने कोई मैट्रिक्स ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू हो जाता है ए बी इंटू सी लिख सकते हैं। यही फ्रेंड्स हमारा एसोसिएटिव लॉ होता है कि ए इंटू बी सी इक्वल टू ए बी इंटू सी, एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो वही कुछ हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स। तो देखेंगे ए इंटू बी कर देते हैं, ये इंटू ये इंटू ये, और इसको बाहर कर लेते हैं। ए बी इंटू बी इनवर्स और ए इनवर्स को हमने बाहर कर दिया। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ हो गया फ्रेंड्स, फ्रॉम एसोसिएटिव लॉ। फिर हम फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि ए इंटू बी इनवर्स, और ए इनवर्स तो फ्रेंड्स बाहर लिखा है। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा एसोसिएटिव लॉ से हो गया, ए इंटू बी सी, ए इंटू बी सी। तो ये भी फ्रेंड्स हमारा एसोसिएटिव लॉ हो गया फ्रॉम एसोसिएटिव लॉ से। तो फ्रॉम एसोसिएटिव लॉ। क्लियर फ्रेंड्स? अब फ्रेंड्स देखेंगे, हमने जस्ट अभी ऊपर में हमने ये भी कंसेप्ट देखा भी है और हम जानते भी हैं कि B इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो उसी को हम लोग यहाँ पर रख लेंगे। तो A इंटू यूनिट मैट्रिक्स और इंटू ए इनवर्स फ्रॉम सेकेंड से फ्रेंड्स, सॉरी फर्स्ट से। और फ्रेंड्स हम जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो वही मैट्रिक्स आता है। हमने ऊपर भी देखा है, इक्वेशन 3 को देखेंगे तो उसको भी हम यहाँ पर आगे रख लेंगे। तो दैट इज इक्वल टू ए और इनटू ए इनवर्स। तो ये फ्रॉम 3 से हो गया फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम फिर ये देखे हैं, अभी जस्ट हमने ऊपर देखा कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होता है। ये फ्रॉम फर्स्ट से हो गया फ्रेंड्स। यहाँ तक फ्रेंड्स समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं। अगेन उसी तरीके से देखते हैं बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए बी। यहाँ पे भी मान लेंगे ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। तो हम लिख रहे हैं बी इंटू ए इनवर्स बी टू
ए इनवर्स ए बी। देखिए फ्रेंड, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू बी, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स बी, यानी ए इनवर्स ए बी को हमने एक साथ रख दिया बी पे। क्लियर? जैसे कि यहाँ पर ए इंटू बी सी इक्वल टू, लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि, सॉरी फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे समझेंगे कि ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी। क्लियर फ्रेंड्स? ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी। तो उसी तरीके से हमने यहाँ लग गया, ये भी फ्रॉम हमारा एसोसिएटिव लॉ से ही हो गया, फ्रॉम एसोसिएटिव लॉ। अच्छा फ्रेंड्स, फिर आगे देखते हैं। तो आगे अगेन बी इनवर्स तो बाहर है, इसको रहने देते हैं, और ए इंटू, यहाँ फ्रेंड्स देखेंगे ए और इसको बाहर कर लेंगे, यानी कि ए इनवर्स इंटू ए, और ये बी बाहर चला गया, ये भी फ्रॉम एसोसिएटिव लॉ से ही हो जाएगा फ्रेंड्स, फ्रॉम एसोसिएटिव लॉ से ही हो जाएगा, फ्रॉम एसोसिएटिव लॉ से ही हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हम फिर जानते हैं कि ए इनवर्स इंटू ए दैट इज इक्वल टू आई यूनिट मैट्रिक्स। तो फिर रख लेंगे आई इंटू बी फ्रेंड्स। अब आई इंटू बी यानी यूनिट मैट्रिक्स इज इंटू बी दैट इज इक्वल टू बी, तो बी इनवर्स इंटू बी दैट इज इक्वल टू आई। अगर लिखना चाहेंगे तो ये फ्रॉम 2 से हो गया फ्रेंड्स, ये फ्रॉम 2 से हो गया फ्रेंड्स, और b इनवर्स इंटू बी यानी कि i इंटू बी फ्रॉम 4 से। क्लियर फ्रेंड्स? अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कि मेरे पास, देखिए फ्रेंड्स फिर हम लोग पास क्या आया कि 10 वी हैव, हमारे पास आया फ्रेंड्स ए बी इंटू बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए बी, ये दोनों का वैल्यू यूनिट मैट्रिक्स के बराबर है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं फ्रेंड्स कि अगर हमारा, हम जानते हैं, चलिए इन्वर्स में हम जानते हैं कि a इंटू बी इक्वल टू, अगर b इंटू ए, अगर ये यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है फ्रेंड्स, तो हम कहीं ना कहीं बोलते हैं कि b जो है वो इन्वर्स ऑफ a है, या हम बोलते हैं कि a जो है वो इन्वर्स ऑफ b है। हम यही नहीं बोलते हैं फ्रेंड्स इन्वर्स मैट्रिक्स से कि अगर a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए इक्वल टू, अगर यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आ जाती है फ्रेंड्स, तो हम कहीं ना कहीं बोल देते हैं कि जो b हमारा मैट्रिक्स है वो कहीं ना कहीं इन्वर्स है a का, या a मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्स है b का। तो देयरफॉर फ्रेंड्स हम लिख लेंगे कि हम इसी तरीके से इसको अगर हम सपोज कर लेते हैं ए बी, तो ये इंटू ये इक्वल टू ये इंटू ए इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स के बराबर है, तो हम बोल देते हैं कि ये जो है बी इनवर्स ए इनवर्स वो कहीं ना कहीं इनवर्स ऑफ ए बी है। तो लिख लेते हैं कि बी इनवर्स ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए बी, दैट इज ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। और फ्रेंड्स हमको यही प्रूव्ड करना था, तो हमने इसे प्रूव्ड कर लिया बहुत ही इजी लैंग्वेज में फ्रेंड्स। हमें लगता है
हम आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा। अगर वीडियो के लास्ट में मैं बस इतना ही फ्रेंड्स आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक पहुँच सके और वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। लाइक और सब्सक्राइब करें। अभी के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द सेम एनर्जी के साथ। तो अभी के लिए धन्यवाद।